आप काल तो दर्शन कर शिवकोटी से दर्शन कर वापसी आ रहे थे उन टाइम में बाकी साथ आतंकवादी बहुत दर्दनाक घटना की और हमारे को तो रात को 9:15 मालूम चला था सर। ये घटना उस रोज 11 बजे बच्चों से बात हुई थी, मेरी तो नहीं हुई थी। पहले हमारे को यही सूचना आई थी कि उनका कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ है और प्रशासन उनको नजदीकी अस्पताल में लेकर गया है। हमने खुद वहां पर जाकर जब पता किया तभी हमारी उन्होंने सहायता की, लेकिन पहले उनकी तरफ से कोई हमें जानकारी नहीं मिली थी। खंबागणी राम राम साहब दिलीप और जलको से देख रहा हो और काल जम्मू कश्मीर के मायने एक बस के ऊपर जो यात्रिया सुब रेडी जी बिक ऊपर एक आतंकी हमलो हुई जो भारत के मायने एक तरफ तो दिल्ली के मायने नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था और दूसरी तरफ जो है जम्मू कश्मीर के मायने एक जो बस सी बी के मारे आतंकी हमलो हुई हो। पहली तो बी के ऊपर फायरिंग करी गई, फिर बस जो है ड्राइवर के गोली लाग गई तो बी की वजह से अनियंत्रित और वह बस खाई के मायने गिर गई। बी के मायने 10 लोगों की तो मौत हो चुकी है और 35 से ज्यादा लोग भी के मायने घायल है। 4 लोग जो है वे चोमू निवासी बताया जा रहा है, मृतक बाकी भी मौत हो चुकी है। और चोमू में पाचा की डाड़ी वार्ड नंबर 5 के मायने मौजूद हूँ और अड़े जो है 4 लोगों की मौत होगी बात जो है सामने आई है। हाँ जी, कई घटनाक्रम हुई आप काल तो दर्शन कर शिवकोटी से दर्शन कर वापसी आ रहे थे उन टाइम में बाकी साथ आतंकवादी बहुत दर्दनाक घटना की और हमारे को तो रात को 9:15 मालूम चला था सर। उससे पहले ये भी नहीं मालूम था कि वो उसी बस में है, लेकिन बाद में हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई उसी बस में है। राजेंद्र जी था का भाई? राजेंद्र जी मेरा खास छोटा भाई है। तो भी घर आंसू कद घर निकले जाए माता जी के दर्शन के लिए? ये घर से 6 तारीख को गए थे चोमू से। चोमू से जयपुर जाके ट्रेन से गए थे ताकि लास्ट बार बात कद हुई जी ताकि? ये घटना उस रोज 11 बजे बच्चों से बात हुई थी, मेरी तो नहीं हुई थी। कहीं की रहे बच्चा ने कोई बात कि मैं दर्शन कर लिया आराम से और अब वापसी के लिए हमारा अब कहीं मांग चाहता है? अब हमारी मांग ये कि ऐसी दर्दप्रिय घटना जो हो रही है ये गवर्नमेंट प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए इसके ऊपर। आज तो हमारे साथ हुई है, कल किसी के साथ भी होगी। और दूसरी बात है कि छोटे बच्चे हैं, उनके माँ और पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको गवर्नमेंट को प्रशासन को नौकरी वगैरह और आर्थिक सहायता जो भी देनी चाहिए। कहीं मांग करो क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो रही है, डेड बॉडी भी अभी तक आई। इसके लिए है कि आतंकवाद का खात्मा किया जाए, पीड़ित जनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी डेड बॉडी के लिए कई बोले जनप्रतिनिधि सरकार का प्रशासन जनप्रतिनिधि से अभी कोई प्रत्येक संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन ये कह रखा है कि भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके शीघ्र डेड बॉडी बरामद करके आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। वो पूरा घटनाक्रम किया हुई और किया सूचना मिली? सर ये क्या है कि जब वो लौट रहे थे उस टाइम पर उनके कोई आतंकवादी घटना हो गई जिसके बारे में हमें बाद में पता लगा। पहले हमारे को यही सूचना आई थी कि उनका कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ है और प्रशासन उनको नजदीकी अस्पताल में लेकर गया है। पहले सूचना में हमें ये पता लगा था कि सब लोग एक साथ है। लगभग रात को 2 बजे के पास में पता लगता है कि वो मेरे सबसे बड़े वाले जीजा जी हैं। मेरे क्या है कि जो कैजुअलिटी हुई है उनमें एक तो मेरी सिस्टर है, एक उनका बच्चा है 2 साल का था और एक मेरे चाचा जी हैं और चाची जी हैं। जब हमारे को पता लगा कि सिर्फ हमारे को केवल हमारे जीजा जी के बारे में पता लग पाया, बाकी की कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद लगभग सुबह 5 बजे तक हमको पता लगता है उनको डैमेज हुआ है, तो तब भी मेरे को ये मालूम नहीं था कि हाँ ये कैजुअलिटी ऐसी है। उसके बाद में जब ये सूचना आती है तो मेरे बड़े वाले चाचा जी वगैरह ये यहाँ से गाड़ी लेकर पहले प्रशासन की सहायता से पता लगाते हैं कहाँ पे हैं, फिर यहाँ से वो गाड़ी करके जाते हैं। वहाँ पर गए हुए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं, वो लगभग आधा रास्ता ही हुआ है उनका। तो जी की आप बात करें डेड बॉडी की, तो क्या कहीं को प्रशासन ने उठा बातचीत करेंगे जनप्रतिनिधि? सर पहले तो देखो इस सूचना की जानकारी हमारी कोई मिली थी, प्रशासन की तरफ से हमारे को शुरुआत में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हमने खुद वहाँ पर जाकर जब पता किया तभी हमारी उन्होंने सहायता की, लेकिन पहले उनकी तरफ से कोई हमें जानकारी नहीं मिली थी। तो ये पूरी डाणी के मायने शोक की लहर से अब कहीं मांग कहीं से? सर सारी डाणी में सारे गांव में आक्रोश की भावना है, क्योंकि सर ऐसी घटनाएं बार बार में हो रही है। और आज जैसे मेरे चाचा जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, 2 माइनर हैं और एक लड़की है। अब उनकी पढ़ाई चल रही है। अब जैसे उनमें कोई भी ना तो कोई काम करता है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने 12th भी नहीं की है अपनी। तो ऐसी परिस्थिति में वो अब उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे वो अपना गुजारा कर पाएंगे? तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनको उचित रूप से सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान करें।